Hello students, welcome back. Now we will take up our last exercise 7.4. This complete exercise is based on the inequality. Inequality एक छोटा सा व्यू लेते हैं पहले. inequality क्या होता है? Now see that अगर कोई एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें एक ये एंगल है A, यहाँ पे B और ये C. अगर मैंने बोला हुआ है कि एंगल B, सपोज एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C. अगर ये वाला एंगल C वाले एंगल से बड़ा है तो बड़े वाले एंगल के अपोजिट में जो भी साइड होगी दैट विल बी ग्रेटर. सो एंगल B के अपोजिट साइड क्या है? AC. सो आई विल राइट AC इज ग्रेटर देन एंगल C के अपोजिट साइड क्या है? AB. सो AC विल बी ग्रेटर देन AB. ये रिजल्ट आएगा. तो अगर एंगल बड़ा है उसके अपोजिट की साइड भी बड़ी होगी, और अगर एंगल छोटा है तो उसके अपोजिट की साइड भी छोटी होगी. इन केस अभी हमने सपोज दूसरा केस ले लिया, केस टू में मैंने बोल दिया सपोज एंगल A इज लेस देन एंगल, सपोज एंगल C. एंगल A को मैंने क्या बोला? एंगल C से छोटा है. इसका मतलब एंगल A के जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड क्या है? BC. सो आई विल राइट BC विल बी स्मॉलर देन एंगल C के अपोजिट साइड क्या है? AB. सो विल गेट BC इज स्मॉलर देन AB. इसी का वाइस वर्सा भी ट्रू है. अगर हमने एक साइड को बड़ा बोला हुआ है, सपोज अभी मैं केस 3 में साइड के रिस्पेक्ट में लेकर के जाता हूं. सो अगर मैंने बोला हुआ है सपोज कि BC इज ग्रेटर देन AB. नाउ BC इज ग्रेटर देन AB. तो BC किसके साइड, किसके एंगल के अपोजिट की साइड है? A के. तो आई कैन राइट एंगल A इज ग्रेटर देन AB. AB अभी किसके एंगल के अपोजिट की साइड है? एंगल C. सो एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C. सो दिस विल बी द रिजल्ट. इन्हीं दोनों के रिजल्ट पे जहाँ पे एंगल दिया होगा हम साइड को रिलेट करेंगे, जहाँ पे साइड दिया होगा वहाँ पे हम एंगल को रिलेट करेंगे. तो ये इनइक्वालिटी होता है. इक्वालिटी में होता है इक्वल टू, और इनइक्वालिटी में दोनों आते हैं लेस देन और ग्रेटर देन. तो अभी इस इनइक्वालिटी वाली एक्सरसाइज है लास्ट हमारी 7.4. तो अभी इसी में बेसिक फंडामेंटल यही रहेगा कि जहाँ पे एंगल छोटा होगा उसके अपोजिट की साइड भी छोटी होगी, और जहाँ पे एंगल बड़ा होगा तो उसके अपोजिट की साइड भी बड़ी होगी. इनकेस अगर कोई साइड बड़ी है तो उसके अपोजिट एंगल भी बड़ा होगा, अगर कोई साइड छोटी है तो उसके अपोजिट का एंगल भी छोटा होगा. तो इस बेसिक फंडामेंटल पे अभी हम 7.4 एक्सरसाइज को करते हैं. नाउ कमिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1. So that in a right angle triangle the hypotenuse is the longest side. In a right angle triangle, सपोज ये मैंने एक right angle triangle बना लिया और प्रूफ करना है कि hypotenuse is the longest side. इस right angle triangle में देखिए right angle let B. So now we can write in triangle ABC right angled at B. अभी ABC ये ट्रायंगल है, राइट एंगल एट B. इसका मतलब क्या हुआ? बाकी के दोनों के ही एंगल्स का सम कितना होगा? 90 डिग्री. सो आई कैन राइट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल. एंड एंगल फ्रॉम हियर वी गॉट एंगल A प्लस एंगल C will be equals to 180 degree minus angle B. So angle A plus angle C will be equals to 90 degree. Means sum of A and C is equals to 90 degree, where this angle alone itself is 90 degree. इन दोनों का सम मिलाकर के 90 डिग्री होगा. इसका मतलब क्या हुआ? एंगल A is lesser than एंगल B. एंगल A क्या होगा? एंगल B से छोटा ही तो होगा, बिकॉज एंगल इसके अलावा B के अलावा कोई भी एंगल 90 डिग्री का हो ही नहीं सकता. बिकॉज अगर 90 का ये हो गया और ये भी 90 का तो 90 90 180 हो गया. अब बताओ ये एंगल मिला करके फिर 180 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता किसी भी ट्रायंगल का एंगल.
सारे एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180। सो अगर मैंने इसको 90 बोल दिया, सपोज अगर मैं बोला हूँ इसको भी 90 तो 180 हो गया, फिर ये एंगल कितना होगा, इट कैन नॉट बी मोर देन 180 ना। सो ये दोनों ही एंगल क्या होंगे, दे विल बी लेसर देन 90 डिग्री। सो आई हैव रिटेन एंगल एंगल ए इज लेस देन एंगल बी। सो एंगल ए के अपोजिट की साइड क्या है, BC। नाउ आई कैन राइट BC इज लेसर देन एंगल बी के अपोजिट की साइड क्या है, AC। This is the first result. Now coming to the similarly second, I can write angle C is lesser than angle B. This will also be the case that angle C will be also lesser than angle B. Angle C के opposite की side क्या है, AB. Now I can write AB is lesser than B के opposite side क्या है, AC. So this is 2. Now from 1 and 2 we got AC is greater than BC and AB both. So BC is greater than AB and AC. अभी अभी यहाँ से AC, so AC is greater than AB and this is BC. So now AC, अभी देखिए AC और AC ये दोनों से बड़ी आ रही किसे, BC और AB दोनों से ही, AB और BC दोनों से बड़ी आ रही है AC। सो देयरफॉर हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। सो हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेन्यूज से बड़ी कोई भी साइड नहीं हो सकती राइट एंगल ट्रायंगल में। Now coming to question number 2, in figure 7.48, so first of all we'll make this figure. So this is now figure given to us, this is A, this is B, and here it is P, and this point is C, and here it is Q. So in figure 7.48, side AB and AC of triangle ABC are extended to points P and Q respectively. Also this is given to us that angle PBC is lesser than angle QCB. This is given to us. Now we need to prove that AC is greater than AB. So we need to prove that AC is greater than AB. Now see that in this triangle, these two angles, angle this and angle this, both will be equal to 180 degree. So angle PBC now I can write angle ABC plus angle PBC, this will be equals to 180 degree. This is linear pair. And similarly angle ACB plus angle QCB will be equals to 180 degree. This is also a linear pair. Means angle this plus this will be 180 degree. Similarly angle this plus angle this will be 180 degree. Now see that from here I can get angle ABC will be equals to 180 degree minus angle PBC. From here we got, this is equation number 1. Similarly from here I can get this angle ACB. Angle ACB is equals to 180 degree minus angle QCB. This is equation number 2. Now see that from 1 and 2, this PBC is lesser. PBC कितना है, अभी ये वाला एंगल क्या है, कम है, तो अभी टोटल 180 डिग्री में से अगर हमने कम वाले PBC, दिस इज द एंगल PBC, अगर 180 में से मैं कम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। मीन्स दिस एंगल विल बी ग्रेटर। और यहाँ से ये एंगल अभी ग्रेटर आ रहा है, तो अगर 180 में से अगर मैं ग्रेटर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करूंगा
तो ये क्या मिलेगा, लेसर क्वांटिटी मिलेगा। सो अभी सिमिलरली यहाँ से देखिए ए बी सी, दिस एंगल ए बी सी दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस दिस एंगल, दिस इज एंगल इज पी बी सी। ये वाला एंगल कितना है, पी बी सी है। सो 180 डिग्री में से अभी मैं पी बी सी को सेपरेट कर रहा हूँ। पी बी सी कितना है, छोटा एंगल है ना, क्यू सी भी बड़ा एंगल है और पी सी भी क्या है, छोटा है। तो 180 में से अगर मैं छोटी क्वांटिटी सेपरेट करूंगा, कम वैल्यू सेपरेट करूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, ज़्यादा वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सो आई कैन राइट एंगल ए बी सी विल बी ग्रेटर देन एंगल ए सी बी। दिस इज फ्रॉम 1 and 2। सो इन दोनों इक्वेशन से हमें ये मिल रहा है कि एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल क्या होगा, इस वाले एंगल से बड़ा होगा, बिकॉज यहाँ पे 180 में से मैं एक कम वैल्यू सेपरेट कर रहा हूँ तो मेरे को ज़्यादा मिलेगी, और यहाँ 180 में से एक ज़्यादा वैल्यू को सेपरेट करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगी, कम वैल्यू मिलेगी। अभी ये एंगल जब बड़ा आ गया तो इसके अपोजिट की साइड क्या होगी, बड़ी होगी। सो देयरफॉर आई कैन राइट ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। So this is proved. So sides opposite to the greater angles are greater. Now coming to question number 3 again. Now coming to question number 3, it is given that in figure 7.49 C, this is D and this is B and this is A. Now here it is O. Angle B in triangle, I can take up triangle AOB. First of all we have taken this triangle. So angle B is less than angle A. This is already given to us. Angle B, B के opposite side क्या है, OA. So OA will be lesser than angle A. Angle A के opposite side क्या है, OB. So this is equation number 1. Now coming to triangle COD. In triangle COD, angle C is lesser than angle D. This is given to us. Angle C is lesser than angle D. C के opposite side क्या है, OD. So this is OD will be lesser than D के opposite side क्या है, OC. OC. So this is equation number 2. So adding 1 and 2, we got OA. This is OA plus OD will be less than OB plus OC. So OA plus OD, OA plus OD, this is equals to AD. So AD is less than OB plus OC, this is BC, or we can write simply BC is greater than AD. So this is proved. We got BC greater than AD. Now coming to question number 4. So this is the given figure to us. So this is C, here it is B, then is A and D. Now here it is given that we need to show that angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle D. Now here it is given that AB is the shortest and CD is the longest side of the quadrilateral ABCD. So AB is the shortest and CD is the longest. It is given to us. Now see that for this we will join this diagonal. First of all we will join this diagonal. So joining this diagonal I can take up angle 1, this is angle 2, here it is angle 3 and here it is angle
4. So I have taken these angles. Now see that in triangle ABC, in triangle ABC, now see that AB is the shortest, means AB से छोटी कोई भी साइड नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ, AB से BC तो बड़ी साइड होगी ना. तो अभी AB के अपोजिट का एंगल कौन सा है, एंगल 1. एक इसके AB के अपोजिट साइड को कौन सा एंगल है, एंगल 1. और BC का अपोजिट का साइड कौन सा है, एंगल 3. तो फ्रॉम हियर आई कैन राइट एंगल 3 is greater than angle 3 is greater than angle 1 because AB is the shortest. AB क्या है, शॉर्टेस्ट है साइड. तो AB के अपोजिट वाला जो एंगल है वो छोटा होगा और BC का अपोजिट वाला एंगल क्या होगा, बड़ा होगा. वही मैंने लिखा हुआ है, angle 3 is greater than angle 1. So this is equation number 1. Now coming to triangle, now in triangle ACD, in triangle ACD, now coming to this triangle, it is given that CD is the longest. So CD के अपोजिट का जो भी एंगल होगा, एंगल 4 will be greater than angle 2. So I can write angle 4 is greater than angle 2 because CD is the longest. This is equation number 2. Now adding equation 1 and equation 2, so this will be angle 3 plus angle 4 will be greater than angle 1 plus angle 2. Now angle 3 plus 4, this is equals to angle A. Now I can write angle A is greater than angle C. So this part is proved now. Now again for proving another part for B and D, we'll make this same figure again. So this point is A, here it is D, then C, then this is B. So again proving for B and D, we'll join now BD diagonal. So this BD diagonal is joined now. I can take up these angles as 5, this is 6, and here it is 7, and here it is 8. So 7 and 8 angles. Now again there will be the similar proceedings as we have done in this case. Now coming to the second part. In second part, we'll take up this. Now see that here angle 5 will be greater than angle 7 because angle 7 is opposite to side AB and AB is the smallest. It is given that AB is the smallest, तो AB के अपोजिट का जो भी एंगल होगा वो क्या होगा, छोटा होगा. सो आई कैन राइट एंगल 5 किसके अपोजिट के साइड का है, AD का. सो आई कैन राइट एंगल इन ट्रायंगल ABD angle 5 is greater than angle 5 is greater than angle 7. This is equation number 3. Similarly, we can write the reasoning also because AB is the smallest. So AB is the smallest. This is now equation number 1. Similarly, in triangle this, in triangle BCD, again BCD, this CD is the longest, therefore angle 6 will be greater than angle 8. Angle 6 is greater than angle 8 because CD is the longest. This is equation number, this was equation number 3 and this is equation number 4. So again we will add up these equations. So adding equation 3 and equation number 4, so we got
angle 5 plus angle 6 will be greater than angle 7 plus angle 8. So angle 5 plus 6 is angle B. So we got angle B is greater than angle D. So this is proved. So we got both the proofs. Angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle D. Now coming to question number 5th. In figure 7.51, PR is greater than PQ and PS bisects angle QPR. Then we need to prove that angle PSR is greater than angle PSQ. So this figure is given to us. This is P and here it is Q, here it is R, and this is the bisector given to us. So this is PS is the angle bisector. We need to prove that angle PSR is greater than angle PSQ. So this we need to prove. Now in this two triangles it is given that PR is greater than PQ. This is given to us. PR is greater than PQ. See, this PR is greater than PQ. PR भी PQ से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से PR बड़ा है तो इसके अपोजिट वाला एंगल भी तो बड़ा होगा. सो आई कैन राइट एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल R. सो दिस इज वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन. अगर साइड बड़ी है तो साइड के अपोजिट क्या होगा, एंगल भी तो बड़ा होगा. तो PR के अपोजिट का एंगल क्या है, Q है. इन ट्रायंगल PQR आई कैन राइट इन ट्रायंगल PQR PR is greater than PQ, therefore angle Q will be greater than angle R, and PS bisects angle QPR. PS क्या कर रहा है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. आई कैन राइट एंगल 1 and angle 2. So angle 1 is equals to angle 2 because PS bisects angle QPR. This is already given to us. Now see that PSR is this angle. PSR is over here. So this is now PSR, and second one is PSQ. PSR and PS. This is PSR and this is PSQ. So these two angles now we need to prove that PSR is greater than PSQ. So now in these two triangles, see, this is the exterior angle for this triangle. So in triangle PSQ and triangle PSR, now see that in this triangle now PSQ, so angle PSQ will be equals to angle 2 plus angle R, because exterior angle is equal to the sum of two opposite interior angles. So exterior angle is equal to the sum of two opposite interior angles. And again this PSR, so angle PSR will be equals to angle 1 plus angle Q. So this will be angle 1 plus angle Q. Now see that from these two, angle 1 is equals to angle 2, but angle here, now see that angle Q is greater than angle R. So net this will be more than this, because यहाँ पे 2 और 1 ये दोनों तो बराबर क्वांटिटी हो गई. I can take this as 1 and this is 2. So I can write from 1 and 2 angle PSR is greater than angle PSQ.
This is now proved. Because see that PSQ is equals to 2 plus angle R. PSR is equals to angle 1 plus angle Q. 1 और 2 दोनों क्या बराबर है? इस दोनों की वैल्यू इस पे डिपेंड करेगा, R और Q की वैल्यू पे। यहाँ पे देखिए Q की वैल्यू क्या है? ज़्यादा है, हमने लिखा हुआ है एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल R, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़्यादा होगी। ये वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया? PSR ज़्यादा है और PSQ क्या है? कम है, बिकॉज R की वैल्यू क्या है? Q वाली की वैल्यू से कम है। सो आई हैव रिटेन एंगल PSR इज ग्रेटर देन एंगल PSQ. So we have finished our exercise and this complete chapter triangles. Thank you very much. Okay students, I hope अभी तक जो भी पढ़ाया आपको समझ में आया होगा. इन केस अगर आपकी कोई भी डाउट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो. आप हमारे एपिसोड्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी रेफ़र कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे सोल्यूशंस ला सकते हैं. सो ओके, टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू.